हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग शेक्सपियर पर एमसीक्यूज़ देख रहे थे। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन का वीडियो डाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी हम 50 क्वेश्चन शेक्सपियर के ऊपर देखेंगे एंड ये आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। तो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो, आपको अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज की तरफ। ओके, वेलकम टू द लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज नोन फॉर द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कि हम इस फ्रेज से जानते हैं, जिसमें ये लाइन से टू बी और नॉट टू बी करके फ्रेज है, किस शेक्सपियर के किस प्ले में है। आई होप आपको पता होगा। चलिए बताइए अगर आपको पता हो तो। इसका आंसर हमारे ऑप्शन हैं ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी जूलियस सीजर, डी रोमियो एंड जूलियट। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी हैमलेट। हैमलेट इज़ द राइट आंसर। ये एक सॉलिलोक्वी है, इसमें हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी करके, ये हमारा बी हैमलेट राइट आंसर है। टू बी और नॉट टू बी करके हैमलेट में हमें ये सॉलिलोक्वी देखने को मिलती है। लाइन्स, ये फ्रेज आपको एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में देखने को मिलेगा। ये ननरी सीन के रूप में भी इसको हम जानते हैं, जिसमें हैमलेट जो है अपनी बिलवेड से कहता है कि तुम्हें ननरी हो जाना चाहिए, ननरी मेरे शादी करने के बजाय नन में चली जानी चाहिए। तो ये हमारी लाइन कहाँ देखने को मिलती है? सॉलिलोक्वी में। ये हैमलेट में हमें देखने को मिलती है। बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, what is the famous balcony scene in Romeo and Juliet profess their love located। जो फेमस बालकनी सीन है रोमियो एंड जूलियट में, तो ये हमको कहाँ पर, किस एक्ट में इसको हमको देखने को मिलती है? ये रोमियो एंड जूलियट काफ़ी बालकनी की फेमस सीन है, जिसमें रोमियो जूलियट को अपनी की बातें उसकी बालकनी के नीचे से छुप कर सुनता है कि उसके प्रेम का के विषय में, क्या उसके विषय में बात हो रही है। तो ये है, तो ये हमें किस सीन में देखने को मिलता है? एक्ट 2 सीन 2, बी एक्ट 1 सीन 5, 3 एक्ट 3 सीन 1, डी एक्ट 4 सीन 3। तो ए इज़ द राइट आंसर। एक्ट 2 सीन 2 में ये हमें देखने को मिलता है। बालकनी सीन कहाँ मिलता है? रोमियो एंड जूलियट में, एक्ट 2 सीन 2 में। क्लियर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज़ द ट्रेजिक हीरो इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ट्रेजिक हीरो कौन है? ये बताइए अगर आंसर आपको आता हो तो। ए ब्रूटस, बी सीजर, सी कैसियस, डी एंटोनी। तो ट्रेजिक हीरो हमारा कौन है? ब्रूटस। ब्रूटस जो है वो हमारा ट्रेजिक हीरो है। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिपरेक्ड ट्विंस इन 12th नाइट। 12th नाइट में जो शिपरेक्ड में जो ट्विंस थे, उनके नाम क्या थे? ए वायला एंड सेबेस्टियन, बी ओलिविया और सीनो, सी रोजलैंड एंड सिलिया, डी हीरो एंड क्लॉडियो। तो ये हमारे वायला एंड सेबेस्टियन जो ट्विंस भाई बहन थे, जो वायला सुस्ती, सेबेस्टियन मर गया, सेबेस्टियन सुस्ता है, वायला की डेथ हो गई है डूबने से। तो ये हमारे ट्विंस जो थे भाई बहन, वो हमको देखने को मिलते हैं, वायला एंड सेबेस्टियन। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर, वायला एंड सेबेस्टियन। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ मीट द थ्री विचेस। किस प्ले में जो मैकबेथ है वो थ्री विचेस से मिलता है? ऑप्शन है ए हैमलेट, बी ओथेलो, सी मैकबेथ, डी किंग लियर। तो हमारा सही आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ, सी इज़ द राइट आंसर। मैकबेथ जो है थ्री विचेस से मिलता है, जो उसके विषय में प्रोफेसी करती हैं। सी इज़ द राइट आंसर, मैकबेथ। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द घोस्ट इन हैमलेट दैट टेल्स हैमलेट टू एवेंज हिज मर्डर। किसका घोस्ट है जो हैमलेट को दिखाई देता है, जो कि उससे रिवेंज कर लेने को, उसके मर्डर के लिए कहता है? तो ऑप्शन है ए किंग हैमलेट, बी क्लॉडियस, सी पोलोनियस, डी लेयर्टीज। तो ये ए इज़ द राइट आंसर, किंग हैमलेट। जो ओल्ड किंग हैमलेट रहते हैं, जिनका उनका भाई क्लॉडियस जो है उनका मर्डर कर देता है, तो उसका रिवेंज लेने के लिए वो अपने बेटे हैमलेट से कहते हैं। तो हमारा क्या? ए इज़ द राइट आंसर, किंग हैमलेट। ओके, नेक्स्ट, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर साइलॉक अ जूइश मनी लैंडर। किस प्ले में हमें जो जूइश मनी लैंडर साइलॉक नाम से देखने को मिलता है? द टेमिंग ऑफ द श्रू, बी मेजर फॉर मेजर, सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, डी द किंग लियर। तो सी इज़ द राइट आंसर। मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमको साइलॉक जो मनी लैंडर है, तो वो कैरेक्टर देखने को मिलता है। ओके, सी इज़ द राइट आंसर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो डी शेक्सपियर इज अ। शेक्सपियर में किस हिस्से देखने को मिलते हैं? ए रेनेसेंस प्ले राइट हैं वो, बी रेस्टोरेशन प्ले राइट हैं, सी 20th सेंचुरी, डी
क्लासिकल प्ले राइट हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। वो हमें रेनेसेंस प्ले राइट हैं, वो रेनेसेंस में हमें इन ऑप्शंस में हमें रेनेसेंस मिलता है, वो रेनेसेंस पीरियड में है। ए इज़ द राइट आंसर, रेनेसेंस प्ले राइट हैं। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हु स्पीक्स द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट pictures, it is the eye of childhood that fears a painted devil। तो ये जो लाइन्स है किसने कही हैं? कि लाइन्स आपकी मैकबेथ की हैं, तो ये मैकबेथ में किसने कहा है? तो इसका मीन्स क्या है? सोए हुए और मरे हुए लोग चित्रों की तरह होते हैं। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर, जो सोए हुए और मरे हुए लोग होते हैं वो एक पिक्चर की तरह होते हैं। इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड, यह बचपन की आंखें हैं। दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल, जो कि चित्रित करती, पेंट करती है, शैतान से डरती हैं। तो ये मैकबेथ की लाइन है, ये किसने कही है मैकबेथ में? चलिए आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन है ए फर्स्ट विच, बी सेकंड विच, सी थर्ड विच, डी लेडी मैकबेथ। तो हमारा राइट आंसर है डी लेडी मैकबेथ। ये कौन कहता है? लेडी मैकबेथ कहती है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का किसने कही? उनकी जो ट्रेजेडी है वो उनकी कौशलता, स्किलनेस को दिखाता है। एंड हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, जो उनके ज्ञान को, उनकी कॉमेडी जो है उनकी ज्ञान, सहज ज्ञान को दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है शेक्सपियर के लिए? ऑप्शन है ए डॉक्टर जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी अर्नोल्ड, डी नन ऑफ दिस। तो ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर जॉनसन। ओके, किसने कहा है? ए डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कॉमेडी एरर्स, जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं उनका कहीं ना कहीं से हमें सोर्स देखने को मिलता है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स क्या है? ए एम्फिटो एंड मेनाकोमी एंड टू कॉमेडीज बाय प्लोटोस, बी क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेट्स, सी लाइफ्स बाय प्लूट्रॉस, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। एम्फिट्रो एंड मेनाकोमी टू कॉमेडीज बाय प्लोटोस, ए इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ऑल द वर्ड्स स्टेज, हु अटर्स इन एज यू लाइक इट। जो ऑल द वर्ड्स स्टेज, जो सारा संसार है एक स्टेज की तरह है, ये किस में एज यू लाइक इट में किसने कही है? बताना है आपको। ऑप्शन है ए जैक्स, बी टच स्टोन, सी एमियंस, डी फेस्टे। तो ए इज द राइट आंसर। ये जैक्स जो है, जैक्स मेलनकली है करके, तो वो कहते हैं इस स्पीच को। ए इज द राइट आंसर, जैक्स। ओके, नेक्स्ट, who says the famous line parting is such sweet sorrow in Romeo and Juliet। किसने कहा है ये लाइन को, फेमस लाइन को? parting is such sweet sorrow in Romeo and Juliet। रोमियो एंड जूलियट में ये प्रसिद्ध लाइन है कि parting is such sweet sorrow, जो बिछड़ना कितना मीठा दुख होता है। कौन कहता है कि पार्टिंग, किसी से अलग होना, उस कितना मीठा मीठा दुख होता है उस है। तो ये रोमियो एंड जूलियट में किसने कही है ये लाइन्स को? ऑप्शन है ए जूलियट, बी रोमियो, सी मर्किशियो, डी फ्रायर लॉरेंस। तो ये कौन कहता है? ये कहता है कि ये जूलियट कहते हैं। इस लाइन्स को कौन कहता है? जूलियट कहती है। ओके, जूलियट, ये लाइन्स किसकी है? जूलियट की है। ए इज द राइट आंसर, जूलियट। ओके, नेक्स्ट, What is the name of the forest in Macbeth where Macduff and his army hide to attack Macbeth? उस फॉरेस्ट का नाम बताना है जिसमें मैकडफ की आर्मी छुपती है मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए। ए बिर्नमवुड, बी डंशिनेन, सी इन्वर्नेस, डी कॉडोर। तो ये है ए इज़ द राइट आंसर, बिर्नमवुड, जिसके लिए विचेस प्रोफेसी करती है जब तक बिर्नमवुड खुद चल के नहीं आएगा तब तक मैकबेथ की डेथ नहीं होगी। तो वो लोग, मैकडफ की जो आर्मी होती है, बिर्नमवुड की ब्रांचेस काट के अपने ऊपर कवर करके फिर उसको आगे बढ़ते हैं, जिससे कि जैसे लगता है बिर्नमवुड चल कर आगे आ रहा हो। तो ये सब सिंबल दिखाई देते हैं मैकबेथ की डेथ के लिए। तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया है। ए इज़ द राइट वुड। क्या कहें, कौन से जंगल का नाम है? बिर्नमवुड। Which play is known for the line if music be the food of love play on? किस spoken by ड्यूक्स ऑर्सिनो। कौन सा प्ले है जिसमें ड्यूक ऑर्सिनो ने ये लाइन कही है? म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो इसका मीन्स क्या है? यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो उसको बजाते रहो। तो ये फेमस लाइन किसने, ड्यूक ऑर्सिनो ने कही है, किस प्ले में कही है? बताइए। ए 12 नाइट, बी मच एडो अबाउट नथिंग, सी मेजर फॉर मेजर, डी लव लॉस्ट, लव लेवर लॉस्ट। तो
ए इज़ द राइट आंसर। ये हमारा 12 लाइफ में कही है और सीनो ने। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। ये यहाँ पर हमें ये लाइन्स किस प्ले में देखने को मिलती है? तो ऑप्शंस है ए द टेम्पेस्ट, बी हैमलेट, सी टेमिंग ऑफ द श्रीव, डी मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? डी मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये लाइंस देखने को मिलती है। सभी चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, फेमस लाइन है, सुनी होगी। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हु इज़ द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में कौन है जो प्रिंस, हु इज़ द प्रिंस, जो कौन सा प्रिंस है जो बिकम हेनरी फिफ्थ होता है, बताना है आपको। तो ऑप्शंस हैं आपके ए हॉल, बी हॉस्पर, सी फॉलस्टॉफ, डी वॉर्सेस्टर। तो ये हमारे कौन है? ये हॉल है। ए इज़ द राइट आंसर, हॉल। जो हमारे प्रिंस रहते हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, तो वो काफ़ी ही मतलब घूमने फिरने, अपने दोस्तीबाजी, इन सब चीज़ों में काफ़ी वो रहते हैं। फिर आगे चल के वो हेनरी फिफ्थ बनते हैं। तो ये हॉल हो गया। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। In the Tempest, who is the daughter of Prospero and the love interest of Ferdinand? टेस्ट में कौन है जो प्रॉस्पेरो की डॉटर है एंड फर्डिनेंड जो है उनसे लव करते हैं? कौन है प्रॉस्पेरो की डॉटर? ए एरियल, बी मिरांडा, सी कैलिबन, डी साइकोरॉक्स। तो ये ए बी इज़ द राइट आंसर। मिरांडा जो हमारी हीरोइन है इसकी, फर्डिनेंड से प्रेम करते हैं, प्रॉस्पेरो की बेटी हैं। बी इज़ द राइट आंसर, मिरांडा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इन विच प्ले वुड यू फाइंड अ कैरेक्टर कॉल्ड टच स्टोन? कौन से प्ले में हमें टच स्टोन नाम के कैरेक्टर देखने को मिलता है? ए ऑल स्वेल्स डैट एंड्स वेल, बी एज यू लाइक इट, सी किंग लियर, डी नन ऑफ दीज। तो हमें टच स्टोन का कैरेक्टर बी एज यू लाइक इट में देखने को मिलता है। शेक्सपियर्स के फ्रेंड्स से फूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसका लिंक हम जो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये भी बहुत माइनर कैरेक्टर होते हुए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद रखिए, कि ध्यान रखिए कि कौन से प्ले में किस नाम से कौन सा फूल जस्टर है। तो ये हमारा टच स्टोन किस में देखने को मिलता है? एज यू लाइक इट में। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट। In which play would you find the following quotes? When shall we three meet again? I thunder, lightning or in rain? ये जो लाइन्स है we three meet again in thunder, lightning और in rain। जब बारिश होगी बिजली की गड़गड़ाहट में, लाइटनिंग में, एंड थंडर जब बादल गड़गड़ाएंगे, गड़गड़ाहट होगी, तो तब हम लोग आगे मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। तो ये किसकी लाइन्स है? ये थ्री विचेस कहती हैं, और ये मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ की लाइन है जिसमें थ्री विचेस कहती हैं। क्लियर। तो सी इज द राइट आंसर, मैकबेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? किस प्ले में हमें कोट्स मिलता है देखने को? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। तो ये जो कोट है आपको बताना है कि किस लाइन में है देखने को, किस प्ले में देखने को मिलता है। कहना द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन। जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो स्ट्रेन, तनावपूर्ण नहीं है वो, जबकि कैसी है? इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन, जैसे कि हेवन से बारिश, फ्रॉम हेवन से जो बारिश होती है उसकी तरह है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, जो नीचे की जगह पर गिरती है, जो नीचे गिरती है, जो ऊपर से हेवन से बारिश होती है जो नीचे की तरह गिरती है, ये उस तरह है, तनावपूर्ण नहीं है। तो ये किसने कहा, किस प्ले में है? तो ये हमें ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी हेनरी फोर्थ, सी टू जेंटल ऑफ वेरोना, डी नन ऑफ दीज। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। ये हमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है। ओके, कोट नेक्स्ट। इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? व्हाट एंजल
वेक मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड। कौन सा देवदूत है जो मुझे मेरे फूलों के बिस्तर से जगाता है? कौन सा देवदूत है? व्हाट एंजल, कौन सा देवदूत या एंजल है? वेक मी, जो मुझे जगाता है, फ्रॉम माई फ्लावरी बेड, फूलों के बिस्तर से मुझे जगाता है मेरे। ओके, तो आंसर ऑप्शन है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी टिटस एंड्रोनिकस, सी लव लेबर लॉस्ट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, बी हो गया, डी होगा। ओके, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, आंसर ए इज द राइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वाज हिज मदर्स मैडन नेम? शेक्सपियर के मदर का नाम क्या था, बीच का नाम क्या था? ए मैरी एंकल, बी मैरी बाउडिन, सी मैरी आर्डेन, डी नन। तो उनकी मदर का नाम सी मैरी आर्डेन था। मैरी तो हो गया, बीच का नाम आर्डेन हो गया ने, तो हमारा मैरी आर्डेन इज द राइट आंसर। क्लियर? वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर बरीड? विलियम शेक्सपियर को कहाँ पर दफनाया गया, बरीड किया गया? ए स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, बी वेस्टमिनिस्टर अवे, सी देयर आर नो रिकॉर्ड्स दैट टेल अस, डी नन ऑफ दिस। तो उन्हें स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में ही बरीड किया गया जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। क्लियर? तो स्टार्टफोर्ड अपॉन इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट्स। शेक्सपियर सोनेट्स जो है किसको डेडिकेट है बताना है आपको। तो ऑप्शंस हैं, डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, किसी को नहीं किए गए। डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड, जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड को डेडिकेट किए गए। डेडिकेट टू मैरी आर्डेन, अपनी माँ मैरी आर्डेन को डेडिकेट किया। डी डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू.एच। तो हमारा राइट आंसर आपको पता होगा, डी इज द राइट आंसर, मिस्टर डब्ल्यू.एच। कुछ सोनेट्स जो है डब्ल्यू.एच को उन्होंने डेडिकेट किए, कुछ हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो आप उस पर जरूर देखिएगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने सोनेट्स उन्होंने मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेट किए हैं। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। डी इज द राइट आंसर, डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू.एच। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है आपको बताना है। इसकी शेक्सपियर सोनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी, सी बी सी ए, बी सी ए डी, बी ए बी सी, डी ई सी डी ई ई, सी ए बी सी डी ई एफ जी जी, डी ए बी सी डी डी, ए बी डी डी। तो हमारा राइट आंसर है सी। शेक्सपियर की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम हो गई सोनेट्स की। ओके, सी इज द राइट आंसर। इस ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इनकी राइमिंग स्कीम हो गई। नेक्स्ट इज द क्लोन इज फिस्ट। जो है क्लोन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? हमने भी बताया ना, क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं शेक्सपियर के प्ले में, तो आपको इनके नाम जरूर ध्यान रखना है। तो फिस्ट बताइए किस प्ले में मिलता है देखने को? ए 12 नाइट, बी एज यू लाइक इट, सी द टेमिंग ऑफ द श्रू, डी मच अडो अबाउट नथिंग। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? फेस्ट हमें ए 12 नाइट में देखने को मिलता है। ओके, इज द राइट आंसर 12 नाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट, AC ब्रैडली शेक्सपियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। AC ब्रैडली की जो शेक्सपियन ट्रेजेडी है वो पब्लिश हुई थी कब? 1903, 1904, 1905, 1906। तो हमारा राइट आंसर है 1904 में, जो इन्होंने लिखा था, ये बी इज द राइट आंसर, 1904। नेक्स्ट, राइपनेस इज ऑल इज अ लाइन फ्रॉम। राइपनेस इज ऑल, परिपक्वता ही सब कुछ है, ये लाइन कहाँ से है, कहाँ किसमें कही है? अच्छी लाइन है, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, किस प्ले? ए हैमलेट, बी किंग लियर, सी अथेलो, डी मैकबेथ। तो हमें ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ये हमें बी इज द राइट आंसर, किंग लियर में देखने को मिलती है। ओके, अब ये बताइएगा कमेंट में, ये भी इसका आंसर दीजिएगा, कौन कहता है इस लाइन को प्ले में। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। कौन हमें एक हैप्पी एंडिंग देता है किंग लियर में? शेक्सपियर का जो किंग लियर है उसको हैप्पी एंडिंग के रूप में किसने लिखा है, किसने बताया है उसकी हैप्पी एंडिंग? तो ऑप्शंस हैं हमारे, ए जेम्स क्वेनी, बी नॉहम टेट, सी पैक वॉफिंगटन, डी चार्ल्स मैकलिन।
तो हमारा ये जो शेक्सपियर का किंग लियर है वो किसने इसकी हैप्पी एंडिंग बताई है? बी नोहम टेट ने। नोहम टेट ने इसको जो है इसकी हैप्पी एंडिंग की है, लिखा है इस किंग लियर की। इसमें कॉर्डेलिया जो है वो उसकी शादी हो जाती है, वो बच जाती है, एंड किंग लियर भी सत्ता में आ जा उसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऐसे करके उसकी हैप्पी एंडिंग। इसमें क्या के प्ले में सभी को मार देते हैं, उसमें कॉर्डेलिया मर जाती है, तो उसमें ट्रेजिक पूरा एंड होता है उसका। और इसमें नोहम टेट ने जो लिखा है उसकी हैप्पी एंडिंग दिखाई है। तो नोहम टेट इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी टू डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ये बिलीव है, ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर अपराधी पाए गए थे कभी पोचिंग, डियर की पोचिंग करने में। किस गार्डन में आपको बताना है कि ए फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, बी गार्डन ऑफ एडम, सी थॉमस लूसी, डी नन ऑफ दीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर, थॉमस लूसी। इस क्या गार्डन का नेम था? थॉमस लूसी करके। ओके, सी इज द राइट आंसर, थॉमस लूसी। नेक्स्ट ऑन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ड्राइडेंस ऑल फॉर लव बेस्ड। ड्राइडेन का ऑल फॉर लव शेक्सपियर के किस नाटक पर आधारित है, बेस्ड है? ओके, ए एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, बी जूलियस सीजर, सी लव लेवर लॉस्ट, डी किंग लियर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ये जो है ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव्स है इस पर बेस्ड है शेक्सपियर का, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, What was the first name of the playing company Kingsman that William Shakespeare partly owned? प्लेइंग कंपनी किंग्समैन का पहला नाम क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट नेम? प्लेइंग कंपनी किंग्समैन का पहले नाम क्या था जिसके कि शेक्सपियर जो थे आंशिक रूप से मालिक थे? क्या था? शेक्सपियर्स कंपनी, बी जेम्स फर्स्ट कंपनी, सी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, डी नन ऑफ दिस। सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये इनकी कंपनी का पहले नाम था जो कि बाद में किंग्समैन कर दिया गया। तो सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द टाइटल ऑफ द फॉकनर नॉवल द साउंड ऑफ द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। जो फॉकनर की नॉवल की साउंड, जो फॉकनर का एक नॉवल है साउंड ऑफ फ्यूरी, वो शेक्सपियर के किस प्ले से उसका टाइटल लिया गया है? तो ऑप्शन है ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी अथोलो, डी किंग लियर। तो ये हमारा किससे लिया गया है? मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ में है, मैकबेथ इज द राइट आंसर। साउंड ऑफ फ्यूरी तो इससे जो फॉकनर का प्ले है साउंड ऑफ फ्यूरी करके ये लिया गया है। बी इज द राइट आंसर, मैकबेथ। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्टोरिकल प्लेज आर बेस्ड। शेक्सपियर के जो इंग्लिश हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो ज़्यादातर किस में बेस्ड हैं? ऑप्शन है ए मेनाचमी, बी हॉलिंशेट्स क्रॉनिकल, सी प्लूटार्च लाइव्स, डी नन ऑफ दिस। तो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल नॉवेल्स है वो ज़्यादातर बी हॉलिंशेट्स क्रॉनिकल्स पर बेस्ड हैं। उनका सोर्स क्या है? हॉलिंशेट्स क्रॉनिकल। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। शेक्सपियर्स हैमलेट इज बेस्ड ऑन किड्स प्ले। शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो किड्स के प्लेस पर आधारित है, बेस्ड है। ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, बी स्पेनिश ट्रेजेडी, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो बी इज द राइट आंसर, द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन द स्टैंजाज ऑफ। वीनस और एडोनिस जो है कितने स्टैंजाज में लिखा गया है? ए 5 लाइन्स, बी 6 लाइन्स, सी 4 लाइन्स, डी 8 लाइन्स। तो ये वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन्स में लिखा गया है। बी इज द राइट आंसर, 6 लाइन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु रोट शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड। शेक्सपियर का सोनेट रिकंसिडर्ड किसने लिखा है? ए बेन जॉनसन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी सैमुअल बटलर, डी AC ब्रैडले। तो ये किसने लिखा है? ये आपके सी सैमुअल बटलर ने लिखा है। सी इज द राइट आंसर, सैमुअल बटलर ने। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और हमें अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कितने स्कोर आपने गेन किए। चलिए फिर आगे देखते हैं। 39 जूलियस सीजर एक्ट 3rd सीन 2 ब्रूटस सेज दैट ही लव्स सीजर बट ही लव्स मोर। एक्ट 3rd सीन 2 में जूलियस सीजर में ब्रूटस कहते हैं वो सीजर से प्रेम करते हैं बट ही लव्स मोर, लेकिन उनसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं बताना आपको। ए एंटोनी, बी हिमसेल्फ, सी रोम, डी कैसियस।
तो उनका आंसर था सी इज़ द राइट आंसर, रोम। वो सीजर से प्रेम करते हैं बट वो रोम से उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, रोम। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी। से जो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज थी उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले कौन सा आया है ये आपको बताना है। ए हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। बी हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। सी हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। डी मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आई होप आपको ये पता होगा, तो इसको बताइए आपको। तो राइट आंसर हमारा ए है हैमलेट। पहले हैमलेट आया, फिर ओथेलो आया, फिर किंग लियर आया, फिर बाद में मैकबेथ आया। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ए इज़ द राइट आंसर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। चलिए नेक्स्ट, व्हेन टुक प्लेस द डिफीट ऑफ आर्माडा। तो आर्माडा की हार कब हुई। ए 1554, बी 1566, सी 1590, डी 1588। तो राइट आंसर है डी 1588। आर्माडा की डिफीट कब हुई, 1588 में। डी इज़ द राइट आंसर, 1588। नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट आर इन फॉर्म। शेक्सपियर सोनेट किस फॉर्म में होते हैं। ए 3 क्वार्टर्स एंड अ राइमिंग कपलेट। 3 क्वार्टर्स होते हैं, एक राइमिंग कपलेट होता है। 1 ऑक्टेव एंड सेस्टेट, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है। सी 7 हीरोइक कपलेट्स। डी 3 क्वार्टर्स फॉलोड बाई अनराइम्ड कपलेट। 3 क्वार्टर्स होते हैं जो कि अनराइम्ड कपलेट होते हैं। तो ऑप्शन सही ऑप्शन है आपका ए, 3 क्वार्टर्स होते हैं एंड राइमिंग कपलेट, एक राइमिंग कपलेट होता है। पता है आपके 3 क्वार्टर्स हो गए और राइमिंग, अगर राइमिंग कपलेट हो गया तो आंसर हमारा ए इज़ द राइट आंसर, 3 क्वार्टर्स एंड अ राइमिंग कपलेट। ओके, ये इस फॉर्म में होते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अनफिनिश्ड। शेक्सपियर का कौन सा प्ले अनफिनिश्ड था। ए विंटर्स टेल, बी सिम्बेलाइन, सी पैरकल्स, डी हेनरी एट्थ। तो डी हेनरी एट्थ जो है ये इनका अनफिनिश्ड था। डी इज द राइट आंसर एंड हेनरी एट्थ। ओके, नेक्स्ट, When was first folio of Shakespeare's play published? शेक्सपियर का पहला फोलियो कब पब्लिश्ड हुआ। ए 1613, बी 1622, सी 1623, डी 1633। तो राइट आंसर है सी 1623। 1623 में शेक्सपियर का फोलियो, फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड हुआ। इज द राइट आंसर 1623। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेज वेयर इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन। ए 30, बी 32, सी 36, डी 37। तो पहले जो फोलियो था पब्लिश हुआ था शेक्सपियर के, उसमें कितने प्लेज थे। सी इज़ द राइट आंसर, 36। जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था उसमें कितने प्लेज थे शेक्सपियर के, 36 प्ले थे। तो सी इज़ द राइट आंसर, 36। नेक्स्ट, विच प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। कौन सा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में नहीं इंक्लूड था। ए सिम्बेलाइन, बी पैरिकल्स, सी विंटर्स टेल, डी हेनरी एट्थ। तो जो पैरिकल्स था वो उसमें इंक्लूड नहीं था फर्स्ट फोलियो में। पैरिकल्स इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, What were the names of 2 friends of Shakespeare who published the first folio edition of his plays? वो कौन से 2 लोग थे जिन्होंने शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया। ए हेनरी एंड जॉन, बी रॉबर्ट एंड फ्लेमिंग, सी हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, डी जॉन एंड टोनी। तो सी इज़ द राइट आंसर, हेमिंग एंड कॉन्डेल। ये उनके को एक्टर थे, उनके साथ में काम करते थे, उनके फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे को एक्टर थे। तो सी इज़ द राइट आंसर, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने इनका फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश कराया। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु रिमार्क्ड अबाउट शेक्सपियर इन अ वर्ड ही इज़ यूनिवर्सल पोइट। किसने एक वर्ड में शेक्सपियर को रिमार्क किया है कि ही इज़ अ यूनिवर्सल पोइट। वो जो है यूनिवर्सल पोइट हैं। शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोइट किसने कहा है। ए आर्नोल्ड, बी टी.एस. इलियट, सी अल्बर्ट, डी लॉन्ग। तो डी इज़ द राइट आंसर, लॉन्ग। इन्होंने उनको यूनिवर्सल पोइट कहा है। डी इज़ द राइट आंसर, लॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट,
Which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? T.S. Eliot ने शेक्सपियर के किस प्ले को एन आर्टिस्टिक फेल्योर बताया है, कहा है? ओके, ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी किंग लियर, डी अथेलो। तो उन्होंने ए इज द राइट आंसर, हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। ए इज द राइट आंसर, हैमलेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले की थीम सेक्सुअल जेलसी है? तो ऑप्शंस हैं, ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी द टेम्पेस्ट, सी द अथेलो, सी अथेलो, डी किंग लियर। तो हमारा राइट आंसर है सी अथेलो। इसकी थीम क्या है? सेक्सुअल जेलसी। जो इसका जो थीम है, मेन थीम है, वो सेक्सुअल जेलसी है। अथेलो इज द राइट आंसर। इसमें ट्रेजिक फ्लॉस का यही है, सी इज द राइट आंसर, अथेलो। अथेलो प्ले की थीम क्या है? सेक्सुअल जेलसी। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारे शेक्सपियर पर 50 क्वेश्चन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आए हुए होंगे एंड आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी। अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।